वही सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बड़े चेहरे वो अब पीछे ग्रेटर कैलाश से नजर आ रहे हैं। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी एक बार फिर से पीछे और 6 राउंड के बाद बीजेपी के रमेश बिधूड़ी आगे निकले आतिशी से। रमेश बिधूड़ी जो कि अपने विवादित बयानों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। अब ऐसे में रमेश बिधूड़ी ने जब आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो अब चुनाव में कड़ी टक्कर देते हुए आतिशी को नजर आ रहे हैं। हालांकि बुराड़ी और किराड़ी की बात करें तो ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। राजौरी से मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। रोहनी से भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता आगे। और अब जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया के लिए राहत भरी खबर, क्योंकि अभी तक के रुझानों में मनीष सिसोदिया इस सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया ने बढ़त बना ली है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा की, जो कि 2008 में कांग्रेस के विधायक रहे इस सीट से और कांग्रेस में जीत हासिल की 2008 में, जिसके बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की और बीजेपी ने इन्हें जंगपुरा सीट से उतारा। उम्मीदें बीजेपी को इनसे हैं क्योंकि 2008 में जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर जब इन्हें उतारा मारवा को तो इनसे काफी उम्मीदें हैं जंगपुरा से। हालांकि उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे। शुरुआती रुझान में मनीष सिसोदिया को पछाड़ा इन्होंने, लेकिन अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया जंगपुरा की सीट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये राहत भरी खबर मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि शुरुआती रुझानों में मनीष सिसोदिया की जो ये सीट है जंगपुरा सीट, इस सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब वो आगे बढ़े तो अरविंद केजरीवाल अपनी सीट यानी कि नई दिल्ली सीट से पिछड़े। तो रुझानों में पहली बार सिसोदिया आगे निकले और बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा पीछे। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे निकले, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया की नहीं है। इससे पहले पटपड़गंज सीट से 3 बार के विधायक रहे। पटपड़गंज सीट से शानदार जीत हासिल की मनीष सिसोदिया ने और दावा हालांकि इन्होंने किया था कि अगर आम आदमी पार्टी जीते तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बनेंगे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई और मनीष सिसोदिया हालांकि जंगपुरा सीट से उन्होंने बढ़त बनाई और अब मारवा को पीछे छोड़ा। बीजेपी के प्रवेश वर्मा 300 वोटों से आगे और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो पिछड़ गए हैं। तो दिल्ली के इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तो वहां आम आदमी पार्टी की शानदार जीत देखने को मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मैदान पे आ गई है और एक बार फिर से जिस तरीके का प्रदर्शन करती हुई रुझानों में अभी तक नजर आ रही है, उससे ये साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार तो जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक की बात की जाए तो बीजेपी 41 सीटों से आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को अभी तक 29 सीटें और कांग्रेस का एक बार फिर से खाता नहीं खुला है। हालांकि कांग्रेस इस बार काफी जोरों शोरों से मैदान पे उतरी और आम आदमी पार्टी, न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी का भी पुरजोर तरीके से विरोध किया, निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर भी, अरविंद केजरीवाल पर भी। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पिछड़ती हुई और एक भी सीट अभी तक कांग्रेस को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। 7वें राउंड के बाद भी केजरीवाल पीछे, ये बड़ी खबर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल के लिए सेफ सीट और सबसे बड़ी बात यह कि नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल के लिए अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 3 बार इस सीट से उतरे और तीनों बार इस सीट से जीते भी। लेकिन अब नई दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से, जो कि इनकी अहम सीट और सेफ सीट इस सीट को कहा जा सकता है। हालांकि नई दिल्ली सीट एक अहम सीट है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यहां से जो भी जीतता है, जिस भी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, उसी पार्टी की अभी तक सरकार बनती हुई नजर आती है। अब ऐसे में
देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि नई दिल्ली सीट से आखिर कौन जीतेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो साल 2020 में 21,697 वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की थी। 21,697 वोट अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर देते हुए प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए संदीप दीक्षित की, क्योंकि संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित का अभी तक खाता नहीं खुला। अभी तक के रुझानों में वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हालांकि कांग्रेस ने काफी भरोसा जताया संदीप दीक्षित पर, अलका लांबा पर, जो कि बड़े बड़े नाम हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस को हताशा जरूर होगी। हालांकि रुझानों में बीजेपी अब 43 सीटों पर आगे आ गई है। आम आदमी पार्टी को 27 सीट, बीजेपी के एक बार फिर से बढ़त बनाई है और रुझानों में 43 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की 27 सीटों पर बढ़त मिली है और बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी ने पुरजोर तरीके से प्रचार किया दिल्ली में, तो उनकी सरकार बनी और काफी सारे जो मुद्दे रहे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी रहे, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, चाहे वो शराब घोटाला हो। कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जहां पर बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया और बढ़ चढ़कर इसका विरोध भी किया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई अभी तक के रुझानों में नजर आ रही है। कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे संदीप दीक्षित, अलका लांबा, कृष्णा तीरथ, हारून यूसुफ और देवेंद्र यादव की बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं। फिर जीरो पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। रुझानों में कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे अभी तक पीछे चल रहे हैं, क्योंकि संदीप दीक्षित की बात करें, शीला दीक्षित के बेटे अलका लांबा जो कि बड़ा चेहरा, देवेंद्र यादव, फिर से एक बार जीरो पर ही सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही। कांग्रेस ने इस बार काफी उम्मीदें लगाई, लेकिन एक बार फिर से जीरो पर ही सिमटती हुई, शून्य पर ही सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है।